हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटो केमिस्ट्री एमएससी थर्ड सेमेस्टर। जो आपके पास सब्जेक्ट होता है फोटो केमिस्ट्री, उसका एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका क्वांटम यील्ड, जिसको हम क्वांटम एफिशिएंसी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में आता भी है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको समझाने वाली हूँ डिटेल में। आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। आप प्रिपेयर अपने नोट्स कैसे करोगे, मैं जो भी वीडियो डालती हूँ आपको वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटम यील्ड होती क्या है। द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस is restricted to the primary photochemical process only, that is each reacting species excited by the absorption of one radiation undergoes chemical transformation and product obtained does not undergoes further reaction is not applicable to second प्रोसेस। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स क्या होता है, आपको थ्योरी वाइज लिखना होता है क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है आपको 3 पेज का तो कम से कम मिनिमम लिखना ही होता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा थ्योरी वाइज लिखना होता है। क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय फाई। देखिए, जो आपकी क्वांटम यील्ड होती है ना, उसको हम जो डिनोट करते हैं उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। एंड ये होती क्या है, जब भी हम कोई फोटो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, आपकी कोई भी फोटो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है, ये किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या रिएक्टेंट किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम ये देखते हैं इसमें से कितने मॉलिक्यूल इस रिएक्टेंट के फोटोन को अब्जॉर्ब करके चेंज होते हैं और कितने प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड। देखिए, आप फॉर्मूला देखिए फिर आपको इजीली समझ जाएगा। एक बार फिर से समझाऊंगी। तो हम क्वांटम यील्ड या क्वांटम जो एफिशिएंसी होती है उसको डिनोट करते हैं फाई से। ओके, एंड फाई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम। जितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्ट कर रहे हैं दिए हुए टाइम में, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा अब्सॉर्ब्ड इन सेम टाइम। जो आपके जितने नंबर ऑफ क्वांटा अब्सॉर्ब हो रहे हैं सेम टाइम में। व्हाट इज क्वांटा। क्वांटा क्या होता है, जब आपकी एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती है तो उसको हम कहते हैं क्वांटा। ओके, एंड फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्ट चेंज्ड एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टीन अब्सॉर्ब्ड। मींस रिएक्टेंट को जो हमने लिया था उसके कितने मॉलिक्यूल्स चेंज हुए हैं एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टीन अब्सॉर्ब्ड। अब ये आइंस्टीन क्या होता है फ्रेंड्स, आइंस्टीन होता है एक मोल फोटोन को हम वन आइंस्टीन बोलते हैं। ओके, तो हमारा क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं ये किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स इस रिएक्टेंट के फोटोन को अब्जॉर्ब करके चेंज होते हैं और कितने प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड कहलाता है, एंड जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ओके, देखिए लिखा है यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू 1 आइंस्टीन। जो 1 आइंस्टीन होता है वो 1 मोल फोटोन को ही हम 1 आइंस्टीन बोलते हैं। 1 मोल क्वांटा फोटोन को हम क्वांटा भी कह सकते हैं। एंड 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू क्या होता है आपका NaH न्यू। यहाँ पे अब Na क्या है, आपको पता है Na क्या होता है, ये आपका होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम डिनोटेड करते हैं Na से। एंड H आपका पता है आपको क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। ओके, और आप लिख सकते हो यहाँ पे न्यू की वैल्यू C बाई लैम्डा। C क्या होता है, C आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, एंड लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ होता है। तो आपका 1 आइंस्टीन के कुछ इस तरह बन जाता है। एंड हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं कि क्वांटम एफिशिएंसी की आप क्या लिखोगे, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर क्वांटम ऑफ सुटेबल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। दैट इज क्लियर। एंड फ्रेंड्स देखिए आगे क्या है, सो द क्वांटम यील्ड मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इज लेस देन 1। देखिए फ्रेंड्स, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें क्वांटम यील्ड का मान जो होता है ना वो लेस देन 1 होता है। ओके, बट इन सम रिएक्शन मोस्टली पॉलीमराइजेशन एंड चैन रिएक्शन क्वांटम एफिशिएंसी इज हाई अप टू 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -7। मैंने कहा कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें क्वांटम यील्ड का मान जो है वो लेस देन 1 होता है, बट कुछ रिएक्शन जैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। अब आपको पता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, चैन रिएक्शन होती है। तो उनके लिए जो क्वांटम यील्ड का मान होता है वो क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। ओके, 2 3 कुछ भी हो सकता है, जिससे 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -7, तो 1 से ज्यादा हो सकता है। अब आपकी फाई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, फाई की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है।
मैक्सिमम बात करूं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है उनके लिए जो फाई की वैल्यू 1 रहती है या कम रहती है। ओके, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ मैं, मैक्सिमम फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड। अब हम इसका थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन भी करेंगे, बिकॉज आपका जो क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी मैं कहूँ, इसका जो क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन भी आपको बताना पड़ेगा। Quantum yield of a photochemical reaction gives valuable information about the mechanism of photochemical reaction. First point, number of mole reacting, कितने मोल आपके रिएक्ट करते हैं। नंबर ऑफ आइंस्टीन अब्जॉर्ब्ड, मैंने बताया तभी आपको पीछे, नंबर ऑफ आइंस्टीन अब्जॉर्ब्ड, कितने अब्जॉर्ब हो रहे हैं। एंड ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा पूरा। ये आपका क्या होता है, सोर्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल सनलाइट, या आपने स्लिट लगा दी, यहाँ से आपकी रे जाती है, या आपने क्या लगा दिया, मोनोक्रोमेटर, ये आपकी रिएक्शन वेसल्स होती है, ये आपका डिटेक्टर है कि रिकॉर्ड करता है। ओके, एक्सपेरिमेंटल स्टेप फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड, ये आप सब कितने जो लिए हैं यहाँ पे, क्या क्या लिया है आपने पूरा सेटअप करने के लिए। लाइट सोर्स लिया फर्स्ट पार्ट, सेकंड आपने मोनोक्रोमेटर यूज किया, रिएक्शन सेल यूज किया, इसमें जो भी रिएक्शन वेसल में रिएक्शन हुई है, एंड आपने डिटेक्टर यूज किया है। आप इतना लिख सकते हो। अगर आपको इनके बारे में कुछ डिटेल्स में लिखना है तो आप बुक का यूज ले सकते हो, बट मैं आपको कहूंगी सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटर में इतना आप हेडिंग डाल सकते हो, एंड डायग्राम अगर आप बना दोगे तो काफी रहेगा। एंड देन हम आगे बात करते हैं द क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन आर इम्प्रूवमेंट बिकॉज दे इन्फॉर्म अस ऑफ द पाथ बाय विच द इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल यूटिलाइज इट्स एनर्जी। ओके, अब हमारा ये एक्सपेरिमेंटल तो हो गया फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड। अब हमारी, मैंने कहा है क्वांटम यील्ड हमारी 1 भी आ सकती है, मैक्सिमम 1 रहती है वैल्यू जो है क्वांटम यील्ड की फोटोकेमिकल रिएक्शन में, बट जो हमारी क्वांटम यील्ड है वो लेस देन 1 भी आती है एंड ग्रेटर देन 1 भी आती है। तो हम देखते हैं रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड। जब हमारी क्वांटम यील्ड क्या आती है, लो आती है, उसका रीजन क्या है, चलिए देखते हैं। ये आपकी एक रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे एक्स क्या है, कोई एटम या मॉलिक्यूल मान लो आप, एक्स हमारा कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है। जब ये क्या करता है, किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, एक्चुअली क्या है, फोटोन है, फोटोन की एनर्जी होती है। तो जब ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, तो एक्स स्टार ये एक्साइटेड हो जाता है। अब एक्साइटेड होने के बाद जब ये डीएक्टिवेट होना शुरू होता है, मीन्स प्रोडक्ट नहीं बनाया अब तक, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनाया उससे पहले डीएक्टिवेट होना स्टार्ट करता है। अब प्रोडक्ट के बनने से पहले तो क्वांटम यील्ड का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक्साइटेड होने के बाद जब ये डीएक्टिवेट हो जाता है प्रोडक्ट के बनने से पहले, तो क्वांटम यील्ड का मान, क्योंकि प्रोडक्ट तो नहीं बना है, तो क्वांटम यील्ड का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो रीजन यही है। ओके, तो लिखा है, देखिए आप देख सकते हो, एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे गेट डीएक्टिवेटेड बिफोर दे फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने से पहले, सो द वैल्यू ऑफ क्वांटम यील्ड इज लेस देन 1, तो क्वांटम यील्ड का मान आपका कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट लिखा है आपका, collision of excited molecule with non excited molecule, मीन्स एक्साइटेड मॉलिक्यूल जब भी सिंपल मॉलिक्यूल से टक्कर करता है, कोलिजन करता है, तो क्या होता है, जब वो हमारा एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो सिंपल मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा तो वो भी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल भी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब जब वो ग्राउंड स्टेट में आ गया तो प्रोडक्ट क्या होगा, कम बनेगा। अब जब हमारा प्रोडक्ट कम बनेगा तो जाहिर सी बात है फाई की वैल्यू भी हमारी कम होती है। ओके, तो लिखा है कोलिजन ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल विद नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ओके, अब आपका थर्ड रीजन क्या आता है, प्राइमरी प्रोसेस में रिवर्स, मीन्स क्या है इसका, फोटोन को एब्जॉर्ब, जब हम फोटोन को एब्जॉर्ब करता है हमारा कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो हमने एक्स माना है, तो फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर से रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं, और जब रिएक्टेंट में चेंज होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा भी तो बहुत कम बनेगा, तो फाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रीजन फॉर लो ऑफ क्वांटम यील्ड की आपके रीजन थे। अब हम बात करते हैं रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड। अब कुछ हाई भी होते हैं भाई, तो सिंपली बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, आप आराम से पढ़ोगे आराम से समझ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, जो आपका एक्टिवेटेड हुआ था मॉलिक्यूल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल, रिएक्ट करेगा किसी अनदर मॉलिक्यूल से, तो हाई हो जाएगी इसको क्वांटम यील्ड, क्योंकि प्रोडक्ट फिर से ज्यादा बनेगा। एंड द फोटो फ्रेगमेंटेड रेडिकल्स बाय प्राइमरी प्रोसेस इनिशिएट चैन रिएक्शन। तो आपके रीजन जो हाई क्वांटम यील्ड के थे आपके 2 रीजन हो जाते हैं, बट जो आपके लो क्वांटम यील्ड आए तो उसके रीजन आपके 3 हो जाते हैं। तो भाई अब तो हमने ये बात करी है रीजन की। ओके, अब हम देख रहे थे एक छोटा सा नोट, सो द क्वांटम यील्ड मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इज लेस देन 1। मैंने आपको बताया था कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें क्वांटम यील्ड का मान जो है वो लेस देन 1 होता है।
अब कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन की वैल्यू को नोट करने के लिए नोट करेंगे हम। ये एक्सपेरिमेंटल लैब में निकाली गई वैल्यू है आपकी फाई की। ओके, इन्हें हमने कोई कैलकुलेट नहीं किया है ना, ये कैलकुलेट की गई है ना, हम कर सकते हैं। ये आपके एक्सपेरिमेंटल लैब से निकाली गई है, नोट की गई है फोटोकेमिकल कुछ रिएक्शन की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन है, SO2 प्लस Cl2 गिव्स SO2Cl2। अब इसकी हम इफेक्टिव लैम्डा मीन्स वेवलेंथ अगर देखते हैं तो हमारी कितनी आती है, इसकी 4200 आई है, 4200 एंगस्ट्रॉम आई है ना। इस रिएक्शन को होने के लिए इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को होने के लिए 4200 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ चाहिए। ओके, इसके लिए फाई का मान कितना है, 1 आया है। इसका मतलब ये प्रकाश तुल्यता के नियम का पालन करती है क्योंकि फाई की वैल्यू 1 आई है। ओके, अब हम सेकंड रिएक्शन की बात करें, 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2, तो इसके लिए कितनी आई है, इतनी वैल्यू आई है, और इसके लिए फाई की वैल्यू 2 आई है, मीन्स ये प्रकाश तुल्यता के नियम का पालन नहीं करती। एंड थर्ड जो आपकी है उसके लिए भी फाई की वैल्यू 3 आई है, तो मतलब ये प्रकाश तुल्यता के नियम का पालन नहीं करती। जब अगर आपकी वैल्यू 1 आती है तो करती है, मीन्स वो, क्योंकि मैंने बताया था मैक्सिमम फोटोकेमिकल जो भी रिएक्शन होती है उनके लिए फाई की वैल्यू 1 होती है या इससे कम होती है, बट ज्यादा नहीं आती। अगर ज्यादा आई है तो ये नियम का पालन नहीं करती। तो आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो बुक वगैरह तो आप ऐड कर सकते हो, बट मैं कहूंगी इतना सफिशियंट है। तो अब आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, मैं वीडियो को पॉज करना है आपको अपनी, मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, तो आपको वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आई होप फ्रेंड्स आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, क्वांटम यील्ड कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं तो ये किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब करती है रिएक्टेंट, तो इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स इस रिएक्टेंट के फोटोन को एब्जॉर्ब करके चेंज हो रहे हैं और कितने प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, इनका रेशो ही हमारा क्वांटम एफिशिएंसी कहलाता है या क्वांटम यील्ड। काफी इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं, आई होप आपको अच्छे लगेगी। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करनी है फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी हेल्प हो जाए। एंड मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं आपको आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो जल्दी से आप अपनी वीडियो मेरी वीडियो को आप पॉज करो एंड अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो।